हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और मैं हूं यार के सुमन। और आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और याद रखिएगा ये फोर्थ टॉपिक है, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाएगा। तो क्या टॉपिक है? तो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो आप कहेंगे कि सर कैसे लास्ट टॉपिक है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना था? तो याद होगा जब हम लोग फर्स्ट डे ही क्लास डिस्कस कर रहे थे उसमें बताए थे कि हम लोग 4 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा चार्ज, तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फील्ड, तो पूरा फील्ड भी पढ़ चुके हैं। अब तीसरा होगा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल भी पढ़ चुके हैं। और लास्ट होगा कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस अब पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही हम लोग कैपेसिटेंस खत्म करेंगे हम लोगों का खत्म हो जाएगा यूनिट 1। तो ध्यान से देखिएगा, अगर लास्ट तक बने रहिएगा तो बिल्कुल हम लोग 1 मार्क्स न्यूमेरिकल सारे चीजों का डिस्कस करते चलेंगे। और कैपेसिटर आपको बिल्कुल याद होने वाला है, 100% इसका सारा न्यूमेरिकल आपको कंप्लीट करा देंगे। और याद रखिएगा कभी कभी कैपेसिटर से 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके न्यूमेरिकल बेस पर, और 1 मार्क्स तो फिक्स ही है। तो ध्यान रखिएगा कि हाँ, इसमें कहीं भी छूटे नहीं, सारे लेक्चर्स को देखिएगा। ये फर्स्ट लेक्चर है कैपेसिटर के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत सारा लेक्चर बीत चुका है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहली बात क्या है कि विद्युत धारिता, विद्युतीय धारिता क्या है। अच्छा, तो जैसे ही हम लोग, तो इसका हिंदी क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस को कहते हैं संधारित्र तथा धारिता। अच्छा, तो संधारित्र तथा धारिता, तो धारिता क्या है? तो धारिता का मतलब हम आपको बता देते हैं, सीधी सी बात अगर एक लाइन में कहें तो धारण करने की क्षमता। अच्छा, धारिता का मतलब सीधी बात अगर हिंदी में कहा जाए ना, औकात, एक लाइन, ठीक है, औकात। लेकिन वही बात अगर हम फिजिक्स की भाषा में कहते, अब ऐसे तो नहीं लिखे ना कि जो चालक वस्तुएं हैं उसके औकात को, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? तो किसी चालक वस्तु के द्वारा, अच्छा, किसी चालक वस्तु के द्वारा आवेशों को धारण करने की क्षमता। अच्छा, धारण करने की क्षमता या सामर्थ्य के मापन। ओहो, तो धारण करने की क्षमता या सामर्थ्य के मापन को क्या कहते हैं हम लोग? तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। तो किसे किसे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं? किसे? धारिता, या इसको कह सकते हैं क्षमता। तो धारिता भी कह सकते हैं, विद्युतीय धारिता कह सकते हैं, क्षमता कह सकते हैं। तो विद्युतीय धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी किसे कहते हैं? कैपेसिटी भी इसको कहते हैं। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वही तो बोल रहे हैं, जैसे ही आप लोग को स्टार्ट किया उसी समय बताया कि कैपेसिटी का मतलब औकात होता है। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब औकात होता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब होता है विद्युतीय धारिता। तो विद्युतीय धारिता किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, किसी चालक के द्वारा, ठीक है, किसी चालक के द्वारा आवेशों के धारण करने की, ठीक है, आवेशों को धारण करने की क्षमता, क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? तो धारिता कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इसे कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का जो टर्म्स है अब समझना है। इसके पहले वाले को तो याद हो गया होगा आप लोग को, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है कि जब किसी चालक पर, अच्छा, जब किसी चालक पर हम लोग क्या करते हैं कि आवेश प्रदान करते हैं, अच्छा, आवेश देते हैं। तो आवेश देते हैं तो उसका विभव भी बढ़ता है। तो उसका विभव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जब हम आवेश देते हैं तो विभव बढ़ता है। अच्छा, इसका मतलब हो गया कि Q जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, Q जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोगों का V भी बढ़ेगा। अच्छा, अगर Q घटाएंगे तो ठीक है, V भी घटेगा। इसका मतलब हो गया कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V के। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या? तो आवेश किसी चालक के लिए, ध्यान से सुनिएगा, किसी चालक के लिए आवेश
मतलब आवेश में जो हम लोग परिवर्तन करते हैं वो विभव के समानुपाती होता है। अच्छा, विभव के समानुपाती का मतलब कि आवेश के बढ़ने से विभव भी बढ़ेगा, आवेश के घटने से विभव भी घटेगा। और यहाँ जैसे ही हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये प्रोपोर्शनल हटा के बराबर लिखना पड़ेगा, और जैसे ही Q बराबर लिखेंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनल जो हटा इसकी जगह पर आ गया C और यहाँ पर आ गया V। तो Q बराबर हो गया CV। Q बराबर क्या हो गया? CV। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता ही है, तो जैसे ही Q बराबर CV लिख दिए तो अब C बराबर क्या होगा? तो C बराबर, तो बाबू Q तो है, यहाँ V आ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि Q बाई V, Q बाई V। तो C बराबर जो हो गया वो Q बाई V हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, निकल के आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं धारिता या विद्युत धारिता, मतलब क्षमता कर सकते हैं या विद्युत धारिता कर सकते हैं, क्षमता कर सकते हैं, दोनों में से एक कर सकते हैं। C कैपेसिटेंस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस, अरे धारण करने की क्षमता, ठीक है। तो C बराबर हो गया Q बाई V। तो ठीक है, एक और इसका डेफिनेशन है, ये भी ध्यान से रखिएगा। तो क्या, तो जब जैसे ही इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन कहा जाता है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन में क्या कहा जाता है? विद्युतीय धारिता को किससे परिभाषित करते हैं? तो बस आवेश तथा विभव, आवेश तथा विभव के अनुपात। अच्छा, आवेश तथा विभव के अनुपात द्वारा, ठीक है। तो आवेश तथा विभव के अनुपात द्वारा किसको परिभाषित करते हैं? तो विद्युतीय धारिता को परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो ये भी कॉमन सा चीज है, इसका डेफिनेशन में नहीं है। एक और चीजें हैं, किसी चालक के विद्युत विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए, किसी चालक के विद्युत विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश को, आवश्यक जो रिक्वायर्ड आवेश है उसको क्या कहते हैं? तो उसी को धारिता कहते हैं। तो यहां से क्लियर हो रहा है। तो बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, हमें बहुत सारे डेफिनेशन में फंसना नहीं है, ऐसे तो जनरली एक दो डेफिनेशन है। तो सीधी सी बात हम आपको बता ही दिए हैं कि यहाँ सामर्थ्य जो औकात होता है उसी को धारिता कहते हैं, उसको C से डिनोट करते हैं। अब आते हैं हम लोग, तो सबसे बड़ा चीज है कि यूनिट, ऐसा यूनिट कहिए या यूनिट कहिए, तो यूनिट क्या होता है? तो यूनिट ऑफ क्या? तो C। तो यूनिट ऑफ C क्या होता है? तो यूनिट ऑफ C जो होता है वो फैराड होता है, फैराड। तो जैसे ही ध्यान रखिएगा, तो यूनिट ऑफ C होता है फैराड। F से इसको डिनोट कर लेते हैं, यूनिट ऑफ C को फैराड F से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यूनिट ऑफ C आप देखते हैं तो फैराड हो जाता है, F से डिनोट कर लेंगे। एक और चीज है, तो अब जैसे ही आप कहिएगा कि इसका MLT क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज रहा कि इसका MLT कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैसे ही, तो आप फॉर्मूला देखिए ना, तो C बराबर, जिन लोगों को निकालने में थोड़ा भी दिक्कत होगा वो समझने का प्रयास करेंगे। MLT इसका निकालने आपको आना चाहिए, जल्दी याद नहीं होता है, निकालना समझ जाइएगा तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। बस MLT ही इसका मेन चीज है, 1 मार्क्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मार्क्स पर हम ध्यान देते हैं। तो C बराबर क्या होता है? तो C बराबर, तो यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं हम, Q बाई V होता है, हम जानते हैं क्या हो जाएगा। तो C की जगह पर तो Q बराबर क्या होता है? तो Q को कूलम कह लेते हैं, तो कूलम अभी लिखने की जरूरत नहीं है, Q को उतना ही रहने देते हैं। यहाँ क्या होता है? तो W, V के लिए अगर आप फॉर्मूला जानते होंगे तो ये भी जानते होंगे कि V बराबर क्या होता है? तो W बाई Q। तो हम यहाँ क्या करेंगे? तो W बाई Q कर लेंगे। तो Q तो यहाँ फिर नीचे हो गया, तो Q जब ऊपर चला जाएगा तो C बराबर क्या हो जाएगा? तो ये तो Q और Q हो जाएगा, तो Q स्क्वायर हो जाएगा और W हो जाएगा। तो जैसे ही Q स्क्वायर हो जाएगा, अब अगर ध्यान से देखिएगा आप, तो Q स्क्वायर हो जाएगा, तो Q को क्या कहते हैं? AT। Q का क्या होता है? MLT। तो AT आप कहेंगे नहीं जानते हैं, तो चार्ज के फर्स्ट क्लास में ही हम लोग डिस्कस किए थे, तो ठीक है। तो AT हो गया, इसका क्या होने वाला है? स्क्वायर। अब W का क्या होता है? तो W का याद होगा, कार्ज के लिए क्या होता है? तो न्यूटन मीटर। तो न्यूटन के लिए क्या होता है? तो अगर आपको याद होगा तो ML/2, और मीटर के लिए क्या होगा? अगर वर्क के लिए करते तो ML स्क्वायर हो जाता, लेकिन हम दोनों के लिए अलग अलग करके लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो जैसे ही, तो इस सारे को ऊपर कर लेंगे, तो जैसे ही सारे को ऊपर करेंगे तो M हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, तो M इनवर्स हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। और T ध्यान से देखिएगा, तो T जब नीचे है तो T/2 है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 2 और यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 4, प्लस में हो जाएगा 4, क्योंकि -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर प्लस है ही, और A कितना हो जाएगा? तो A स्क्वायर। यही हो गया आपका
एमएलटी फॉर्मूला हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं कि आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एम इनवर्स एल इनवर्स टू टी का पावर 4 और ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका पूरा एमएलटी हो गया, तो आप आराम से इसको एमएलटी याद कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कि कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इसको डिनोट किससे करेंगे, और पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया। तो अब हम लोग जो देख रहे हैं वो टॉपिक होगा हम लोगों का तो संधारित्र। अब जो टॉपिक हम लोगों का है वो है संधारित्र। तो संधारित्र क्या है, तो अब आप कहिएगा सर कैपेसिटेंस तो हम लोग समझ चुके हैं, तो उससे पहले कैपेसिटर होना चाहिए। नहीं, हम लोग पहले कैपेसिटेंस समझ चुके हैं, अब कैपेसिटर समझेंगे। तो कैपेसिटर क्या है समझिएगा। कैपेसिटेंस क्या था, तो कैपेसिटेंस एक क्षमता था, धारिता धारण करने की क्षमता था। अब कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर एक युक्ति है, डिवाइस है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, तो क्या कैसा डिवाइस है, तो ध्यान रखिएगा। तो कैपेसिटर किसे कहते हैं, संधारित्र जो है, तो संधारित्र किसे कहते हैं, अभी धारिता देख रहे थे, अब संधारित्र देखने जा रहे हैं। तो संधारित्र किसे कहते हैं, तो दो चालक। अच्छा, दो चालक, तो दो चालक का मतलब कि दो चालक वस्तु है, तो दो चालक को किसी परावैद्युत पदार्थ से पृथक कर। अच्छा, पृथक कर, तो पृथक का मतलब अलग अलग कर, ठीक है। एक युक्ति का निर्माण किया जाता है जो उच्च आवेश को धारण करता है। अच्छा, जो आवेश को धारण करता है, उच्च आवेश को भी धारण कर सकता है, वही बातें हम करें, आवेश को धारण करता है, उस युक्ति को हम लोग संधारित्र कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे हम लोग लेते हैं तो यहां पर अब क्या है, तो दो आवेश का सतह है, प्लेट है। अब यहां पर इसको बीच से एक परावैद्युत द्वारा अलग किया गया, तो परावैद्युत द्वारा अलग कर दिया गया, ठीक है। अब परावैद्युत द्वारा अलग किया गया, इस पर प्लस दे दिया गया और इस पर माइनस दे दिया गया। तो संधारित्र क्या हुआ, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो दो चालक सतहों, ध्यान से सुन लीजिएगा, संधारित्र किसे कहेंगे, वही बात है कैपेसिटर किसे कहेंगे। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसे दो चालक सतहों के मध्य एक परावैद्युत स्थापित कर निर्मित किया जाता है। तो निर्मित जब किया गया तो दो चालक सतहों के मध्य एक परावैद्युत स्थापित करके, तो परावैद्युत स्थापित करने की जरूरत क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही यहां पर प्लस दिया जाएगा, जैसे ही यहां पर माइनस दिया जाएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो अब प्लस वाला ऐसे हो जाएगा ना, फील्ड हो जाएगा ऐसे, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा। तो अगर उच्च आवेश दे दिए, बहुत ज्यादा आवेश दे दिए, तब यहां पर स्पार्क, मतलब दोनों के बीच में फोर्स और स्पार्क आने लगेगा और इससे नुकसान हो सकता है, जल सकता है। तो इस सर्किट को बचाए रखने के लिए जब इसके बीच में हम लोग एक परावैद्युत दे दिए, तो परावैद्युत रख देने से क्या होगा कि वो फ्लो ऑफ, जो फ्लो है उसको रोकेगा, मतलब होने नहीं देगा, और इस पर क्षमता, इसका क्षमता बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ कि दो चालक सतहों के बीच में परावैद्युत स्थापित क्यों करते हैं, तो उसका कारण है संधारित्र के धारिता को बढ़ाने के लिए, संधारित्र के धारिता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा इसका नेक्स्ट पॉइंट। ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, टर्म्स हैं, जिसको हम समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इसका क्या है, तो संधारित्र का उपयोग क्या है, तो संधारित्र का उपयोग आजकल हम लोग रेडियो, टेलीविजन, कैलकुलेटर, घड़ी, सब चीजों में करते हैं संधारित्र का उपयोग, ठीक है। उसको तो बहुत सारे जितने डिजिटल डिवाइस आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आते हैं, उसमें मेनली संधारित्र का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो संधारित्र तो क्या करता है, तो वही आवेशों को संचित करता है। तो आवेशों को संचित करके जैसे ही इस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन, प्लस वाला इस पर रहेगा, माइनस वाला इस पर रहेगा। जब सर्किट डिस्कनेक्ट होगा तो ये अपने आवेश को छोड़ेगा, बैलेंस होगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एलसी दोलन और सारे चीज लास्ट तक देखेंगे, अभी उस पर जाना नहीं है, हम लोग को इसका देखना है। अब संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आकार, आकृति और उसमें परावैद्युत यूज होता है, उसके आधार पर बहुत सारे संधारित्र क्लासिफाई किए जाते हैं। लेकिन जनरली हम लोग कुछ संधारित्र देखेंगे, आकार के आधार पर हम लोग गोलीय संधारित्र देखेंगे और समांतर प्लेट संधारित्र देखेंगे। तो गोलीय संधारित्र आज हम लोग डिस्कस करेंगे और गोलीय संधारित्र में पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे कि क्या होता है गोलीय संधारित्र। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो गोलीय संधारित्र क्या है और उसका फॉर्मूला कैसा होगा, इस बात को हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो गोलीय संधारित्र देखिए,
तो हम एक, आप चाहें तो टॉपिक लिख सकते हैं, 2 मार्क्स का है, गोलीय संधारित्र की धारिता के व्यंजक ज्ञात करें। गोलीय संधारित्र की धारिता के व्यंजक ज्ञात करें। गोलीय संधारित्र, अच्छा गोला, तो गोलीय संधारित्र के व्यंजक, अच्छा गोलीय संधारित्र के धारिता की व्यंजक। तो जैसे ही हम कहते हैं तो यहां पर एक हम लोग रेडियस इसका लेते हैं और रेडियस इसका है कितना, तो r है। इस पर आवेश जो है वो q है, तो आवेश q हो गया, रेडियस r हो गया। तो अब हम लोगों को क्या देखना है, तो फॉर्मूला कुछ होते हैं और उस फॉर्मूला के बेस पर हम लोग सारी चीज निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला का बेस क्या होगा वो पहले समझिए। तो पहले तो ध्यान से सुनिएगा, विभव के लिए फॉर भी मतलब पोटेंशियल के लिए जो हम लोग देखते हैं v के लिए, तो v बराबर क्या होता है, तो v बराबर होता है q बाई 4πε0 r। यहां तक तो जनरली आप लोग जानते हैं ना। अब तो संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो संधारित्र का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे हैं, c बराबर यहीं पर लिखे थे क्या, तो q बाई v, याद है ना। तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं कि पहले से जानते हैं, अभी जाने हैं। c बराबर क्या होता है, q बाई v हो जाता है। तो c बराबर जब q बाई v हो जाता है तो इसको इसमें रख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, c बराबर q के जगह पर तो q हो जाएगा, v के जगह पर कितना हो जाएगा, तो q बाई 4πε0 और r। तो इसको क्या कर सकते हैं, उलट ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने से पहले हम आपको एक चीजें बता देते हैं, q से तो q कट जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो c बराबर क्या हो जाएगा, नहीं लिखते हैं यहाँ, तो c बराबर क्या हो जाएगा 4πε0 और r, 4πε0 r। बहुत आसान हो गया। अब किसी भी संधारित्र की धारिता आपको निकालना है तो उसका रेडियस से, अरे किसी का क्षमता निकालना है, किसी गोला चीज है जैसे गोला है और उसका क्षमता निकालना है कि उस पर कितना आवेश धारण करने की क्षमता कितना है, कैपेसिटेंस उसकी कितनी है, मतलब कितनी औकात है कि वो धारण कितना करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो फॉर्मूला है c बराबर 4πε0 r। तब आप कहिएगा कि ठीक है सर, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको निकालना पड़ेगा, तो हाँ निकालना तो पड़ेगा। हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, हम ये कहते हैं, आपसे ये कहते हैं कि पृथ्वी की धारिता, अरे पृथ्वी गोला है ना, तो पृथ्वी गोला है तो उसकी धारिता कितनी होगी, अरे उसकी औकात, उस पर कितना आवेश धारण किया जा सकता है, उसकी क्षमता कितनी होगी, धारण करने की क्षमता कितनी होगी। तो फॉर्मूला, तो जैसे ही, तो जो मेरा क्वेश्चन है उसका ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है तब उसमें क्या, ये तो पूरा हो गया, डेरिवेशन हो गया। अब डेरिवेशन के बाद क्वेश्चन है कि पृथ्वी की धारिता बता देना है, c बता देना है। तो पृथ्वी की जब धारिता आप बात करते हैं तो पृथ्वी की धारिता के लिए सबसे पहले आपको क्या सोचना पड़ेगा, जैसे ही पृथ्वी की धारिता कहा जाता है गिवन पर आप ध्यान दीजिएगा। तो गिवन में क्या है, तो रेडियस, पृथ्वी का त्रिज्या हम लोगों को मालूम है, पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, तो पृथ्वी का त्रिज्या होता है 6.4 गुना 10 के पावर कितना 6 मीटर, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होता है। दूसरा तो r हो गया हम लोगों का। अब r के बाद हम लोग को क्या देखना है, तो r के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसमें से हम क्या नहीं जानते, तो अब सब जानते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो c बराबर 4πε0 r। तो c बराबर 4 के जगह पर 4, पाई के जगह पर कितना रखेंगे 22/7, एप्सिलॉन की जगह पर कितना हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और r की जगह पर कितना हो जाएगा, तो r की जगह पर है 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस में, तो c बराबर कितना हो जाएगा। तो सारे जब कैलकुलेट आप कर दीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा, आएगा 711 माइक्रोफराड। याद रखिएगा 1 मार्क्स क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है, ठीक है, कि हाँ आपको बताना रहता है कि पृथ्वी का मतलब पृथ्वी जो है इसकी धारिता कितनी है, पृथ्वी की धारिता कितनी है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं एक क्वेश्चन जो आपको जवाब देना है, सन की धारिता बताइए। सन का, किसका, सन का, सन का मतलब सूर्य, सूर्य जो है ना, सूर्य का धारिता बता देना है। तब आप कहिए कि सर सूर्य का धारिता तो हम बता देंगे, लेकिन उसका रेडियस आप बता दीजिए।
तो ऐसे तो आपको 11th में हम पढ़ाए हैं, लेकिन तभी भी हम आपको हेल्प के लिए उसका रेडियस बता देते हैं कितना होता है। तो सन का जो रेडियस होता है वो है R = 6.95 इंटू 10⁸ मीटर। 109 गुना बड़ा होता है अर्थ से, ठीक है। ऐसे आपका इतना लगभग में, अब तो हम नहीं मापने गए थे लेकिन लगभग में तो वही बातें हैं। तो आपको R जो दिया हुआ है, तो ये तो फॉर्मूला, ये तो पूरा डेरिवेशन है कि हम C किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी भी गोला का हम C निकाल सकते हैं अगर उसका रेडियस दिया रहे तो रेडियस तो दिया हुआ है सन का, जैसे अर्थ का दिया हुआ था 711 माइक्रोफराड होता है। उस तरह से आपको बताना है कि सन का कितना होगा धारिता। बना सकते हैं तो बना दीजिएगा। आज हम लोग बेसिक स्टार्ट किए हैं, कल से हम लोग पूरा इस पर क्लियर संधारित्र को पढ़ेंगे और समझेंगे।